हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एकदम बेसिक मैथ जो सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस बेसिक मैथ में हम क्या देखेंगे? आज के इस मैथ में हम देखेंगे फ्रैक्शन वाले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। आज के इस वीडियो में हम इनके अलावा और भी जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे होते हैं जिसमें चर और अचर दोनों संख्याएं आती हैं, उनके जो इक्वेशन होते हैं, समीकरण होते हैं, उसको भी आज हम हल करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्लास, तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, इस क्लास को पूरा देखिएगा। बहुत कुछ अच्छा आप सीखेंगे इसमें। यदि आपको कुछ इक्वेशन जो होते हैं, समीकरण होते हैं, अगर वो हल करने में आपको अगर दिक्कत होती है तो इस वीडियो के बाद आपके पूरे जो डाउट है वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई, तो डोंट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन के हम एडिशन ले लिए हैं, जोड़ ले लिए हैं, जो भिन्न का हमारा जोड़ है। बहुत ही आसान तरीके से आज हम समझेंगे सभी को, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा होता है भाई, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन में भिन्न का जोड़ है। ये जो ऊपर के होते हैं सर ना, इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं सर? इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाले होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक। डिनोमिनेटर ये हमारा हो गया। अब अगर ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हर है इसमें का फ्रैक्शन में अगर जोड़ करना हो और घटाना करना हो तो जो नीचे वाला हर है अगर वो बराबर होगा सर, यहाँ पे देखिए ये बराबर है, दोनों ही क्या है? बराबर है। अगर बराबर होगा, जोड़ होगा तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। सिंपल सा सर एकदम तरीका है। ध्यान से कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है? कहेंगे जोड़ है तो जोड़ दीजिए, 2 + में 5। अब कुल के बट्टे लिखेंगे, एक तो जो नीचे हर है 3 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ देंगे, 5 और 2 का हो जाएगा 7, 7 बट्टे क्या आएगा? 3 आएगा। ये हमारा हो जाएगा सर आंसर। बहुत ही आसान तरीके से। एक बार फिर से देखिए ध्यान से, क्या बताएं हम? नीचे वाला क्या है? डिनोमिनेटर है, हर है। ऊपर वाला अंश है, न्यूमरेटर है। अगर हर बराबर होगा ना, एक ही होगा। अगर हर जैसे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 4 होगा 4 होगा, 5 होगा 5। अगर हर बराबर हुआ तो जोड़ होगा तो ऊपर वाला के ऊपर में जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे, और कटेगा अगर तो काट देंगे, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 + 5 करेंगे भाई साहब, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 7/3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे तो फिर से हमारा जोड़ा गया, लेकिन डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अब क्या करेंगे? इसको भी इसी प्रकार से कर देंगे। 6 + 5 बट्टे में क्या करेंगे? नहीं, ये ऐसे नहीं करेंगे सर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत गलत नहीं पढ़ाएंगे, सही सही पढ़ाएंगे। ध्यान से देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे। इसको करने के लिए पहले हमको ऐसा करना पड़ेगा, मतलब कि दोनों का हर बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि नीचे वाले का आप एलसीएम ले लीजिए, लसा ले लीजिए। लसा लेने के बाद आप करिए, या फिर तिर्यक गुणा कर लीजिए। देखिए मैं दोनों बताऊंगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं 2, 3 का लसा लूंगा सर, 2 और 3 का अगर मैं लसा लूंगा तो वो कितना आएगा? लसा आएगा 6। कितना लसा आएगा? 6 आएगा, ठीक है। लसा कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। अब 6 देखिए हमको दोनों जगह बनाना है, यहाँ भी 6 बनाना है और यहाँ भी 6 बनाना है। ध्यान से देखिए हम क्या किए हैं, इसका हर बराबर नहीं है इसलिए हर का लिए है लसा। लसा आ गया 6। अब यहाँ भी बनाना है 6 और यहाँ भी बनाना है 6। ऐसा जादू मारना है दोनों जगह क्या हो जाए? 6 हो जाए। देखिए कैसे? 2 में हम किस संख्या से गुणा करेंगे? 6 होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से भाग कर दीजिए इसमें। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी 3 से। 3 से 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। तो जिस संख्या से नीचे गुणा करने पर 6 हुआ है उसी संख्या से ऊपर कर देंगे। 3 से गुणा करने पर हुआ है, 3 से कर देंगे। तो 3 छक्के का हो जाएगा 18/6। और नीचे वहाँ देखिए यहाँ पे क्या है? 3 है। अब यहाँ भी क्या बनाना है? 6 बनाना है। तो किस संख्या से करेंगे? 2 से करेंगे। 2 × 3 = 6। तो 2 से ऊपर भी करेंगे तो 2 × 5 क्या हो जाएगा? 10। और नीचे क्या हो जाएगा? 6। देखिए इस जादू से हमारा क्या हो गया? हर क्या हो गया? हमारा बराबर हो गया। अब जैसे ही हर बराबर हुआ सर, यहाँ पे आ जाइए, जैसे हम इसको किए थे। क्या करना है? 18 + 10 और कुल के बट्टे एक तो का लिखेंगे? 6 लिखेंगे, यानी हर। 18 में 10 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 28। 28 बट्टे क्या जाएगा? 6। कट रहा है तो काट देंगे। 2 से काटेंगे 3 दफे में, 2 से काटेंगे 14 दफे में, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल में आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 14 बट्टे में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बताइए कितना आसान है, समझ में आया? ये हमारा तरीका था पहला, एलसीएम करके, ठीक है, लसा निकाल करके। देखिए इसी को हम करते रहे दूसरे तरीके से। ध्यान से देखिएगा एकदम, ठीक है। एकदम बता दे रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। आज जब बहुत कुछ सीखने वाले हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर जिस किसी को भी ये सब आते हैं
आ रहे हैं, बहुत आसान लग रहे हैं, तो आप 2x स्पीड करके देख सकते हैं सर। स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो का, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत कुछ इसमें सीखने वाले हैं हम, ठीक है। तो अब देखिए कैसे जो करेंगे, हम क्रिया गुणा करेंगे, 3 का इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो 3 का इसमें करेंगे, 3 छक्के हो जाएगा 18, और जब नीचवा लिखना होगा तो नीचे का नीचे गुणा करेंगे। देखिए जब नीचे लिखना है तो नीचे का नीचे करेंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस इधर का इसमें गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें किए हैं 18 आ गया, नीचे लिखना था नीचे का नीचे किए, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे लिखना है तो इसका इसमें करेंगे, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और नीचे लिखना है तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। देखिए फिर से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम यहाँ फिर से कर देंगे 18 प्लस में 10 अपूल के बटे 6 जोड़ देंगे, वापस से हमारा सर वही आंसर आएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 14, ये 3 बार में 14 बटे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बताइए समझ में आया, 2 तरीका हमारा यहाँ पे हो गया इस प्रकार से, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे हम। अभी ये आसान चीज़ चल रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी ये भी नहीं आ रहा होगा। अगर आपको आ रहा है भाई साहब, तो आप वीडियो को 2x स्पीड पर कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा, आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिए यहाँ पे नया एग्जांपल ले लिए हैं, इसमें देखिए करेंगे। इसके पहले क्या था हमारा 2 अंकों वाला था, यानी कि जो फ्रैक्शन 2 फ्रैक्शन थे 1 2, लेकिन यहाँ क्या 3 फ्रैक्शन हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। और मैं आपको बता दिया हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप, इसमें बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। यदि आपको ये आ रहा है तो आप इसको 2x पे करके देखिए, लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे हम। अब यहाँ पे बात आ गई, उसमें था हम तिर्यक गुणा कर ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या है तिर्यक गुणा हम नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले नीचे वाले का लौसा लेंगे, ठीक है सर। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो नीचे वाले यहाँ पे 4 2 4 है, ठीक, 4 2 4 यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है ये क्या है। देखिए किसी के पास मान लेते हैं 4 रुपये है, ठीक है, किसी के पास 2 रुपये है, किसी के पास 4 रुपये है, तो ये क्या आपस में क्या हो जाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि किसी के पास 4 किसी के पास 2 रुपये है। तो इनके पास सभी के पास क्या है, सेम टू सेम करना है, ठीक है। सभी के पास क्या करना है, सेम टू सेम करना है। ऐसे समझ लीजिए नीचे वाले घर वाले, ठीक है, जो घर वाले यानी उनके पास सेम टू सेम करना है, तभी क्या होगा बात बनेगा। ऐसे अदरवाइज क्या होगा, आपस में डिस्प्यूट झगड़ा हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इनको हम नीचे वाले को बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर करेंगे, हम लेंगे लसा, हर काम क्या लेंगे सर लसा लेंगे, क्योंकि हर को हमको बनाना है बराबर, ठीक है। तो हर काम क्या लेंगे भैया, लसा लेंगे। लसा नहीं आता, देखिए ध्यान देखिए कैसे करेंगे हम। पहले हम 2 से चेक करते हैं, 2 से कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है। जब 2 से कटेगा तो उसको काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में। ये कितनी बार में, 1 बार में। ये कितनी बार में, 2 बार में, ठीक है। अभी 2 से कट रहा है, ये कितनी बार में, 1 बार में। ये तो पहले से कटा हुआ है, ये भी 1 बार में कट जाएगा। जब तक कट करके एक ना आ जाए तब तक हमको काटना है, ठीक है। अब लसा क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 दूनी 4, यानी लसा क्या आ गया हमारा 4 आ गया। तो अब हमको हर जगह क्या बनना है सर 4, हर जो है सभी जगह पे हर को बनाना है 4 बनाना है। तो अब देखिए 4 में हम किस संख्या से गुणा करेंगे, 4 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 4 तो ऑलरेडी पहले से 4 थे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 4 1 कम 4 हो जाएगा। तो जिस संख्या से नीचे गुणा करेंगे उसी संख्या से करेंगे ऊपर। तो 3 से 1 में गुणा करेंगे, 3 1 कम क्या हो जाएगा 3, और नीचे करेंगे 4 आ गया। यहाँ पे 4 बनाना है, 2 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे सर 2 से। तो यहाँ भी ऊपर भी करेंगे 2 से, 2 5 क्या हो जाएगा 10 बटे 4। यहाँ पे फिर से 1 से, तो ऊपर भी 1 से करेंगे, हमारा क्या जाएगा ये इससे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे सब सेम टू सेम 4 4 4 हो गया। अब सर लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होगा, बराबर है। अब जब जोड़ होगा तो जोड़ दीजिए, घटाना होगा तो घटा देंगे, बहुत ही आसान तरीके से। कुल के बट्टे लिख देंगे एक ठो, जो भी हर है उसको। 10 6 16 3 19, आंसर क्या जाएगा सर 19 बटे 4 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा 19 बटे 4। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमारे यहाँ से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी देख लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे माइनस वाला गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ध्यान से देखना है। यहाँ पे संख्या छोटा छोटा लिए, लेकिन होगा हल इसी प्रकार से। लौसर निकाल करके हमको पहले सबको बराबर करना पड़ेगा, ताकि आपस में झगड़ा कुछ हो ना सर। अब देखिए यहाँ पे जब जैसे ही बराबर हो गया, क्या होगा हमारा सेंटर से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कर 2 3 6, 2 3 6 का हम अगर वापस से लेंगे सर लौसर, 2 3 6 का वापस से लौसर लेंगे तो क्या आएगा, 2 1 कम 2, ये नहीं कटेगा, ये 3 दफ़ा में कट जाएगा। अब 2 से कोई नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे, ये ऑलरेडी कटा हुआ, ये भी बार में कट जाएगा, ये भी बार में कट जाएगा। लौसर क्या आएगा 2 3 6, लौसर आ गया 6। और हमको हर जगह क्या बनाना है 6 बनाना है नीचे। तो 2 यहाँ पे 2 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाए, तो 3 से नीचे करेंगे, 3 से ऊपर भी करेंगे, 3 8 क्या हो जाएगा सर 24, और 24 बट्टे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे किससे गुणा करेंगे कि 6 हो जाए, 2 से करेंगे, 2 से ऊपर भी करेंगे, 2 बच्चे क्या हो जाएगा 10, 10 बटे 6, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी होगा नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 6 है, तो 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 1 से करेंगे, 3 1 कम का हो जाएगा 3, और बट्टे में 6, ठीक। अब देखिए ऊपर 24 माइनस 10 माइनस 3, और कुल के बट्टे 1 तो 6 यहाँ पे चिपका देंगे इस प्रकार से, ठीक। अब देखिए माइनस वाला माइनस में जुड़ता है तो जोड़ दीजिए। देखिए माइनस वाले को माइनस में जोड़ देंगे सर,
तो 10 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 13, चिन्ह माइनस का ही लगता है। अब 24 में से 13 घटा देंगे, प्लस माइनस घटता है और चिन्ह बड़े संख्या का लगता है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, ठीक है। प्लस होगा माइनस होगा, घटाएंगे तो घटेगा, क्या आएगा, सॉरी चिन्ह क्या आएगा हमारा, बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा, जैसे यहाँ पे क्या है 24 में से 13 घटाएंगे, चिन्ह क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो 13 घटा देंगे तो 13 7 4 11 कितना बचेगा, 11/6, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर ऐसे घटाना होता हमको कि 13 में से अगर 24 घटाना होता तो हमारा आंसर क्या था, माइनस में आता है 11, ठीक। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारा आ गया आंसर, हमारा क्या आ गया सर, 11/6 आ गया। इस प्रकार से हमारा बहुत ही आसान तरीके से, तो आप इसको इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके आगे। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई ले लिए, ठीक है। जो भिन्न का हमारा गुणा होता है उसको किस प्रकार से हम करेंगे, तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। जो गुणा होता है हमारा, जब कभी भी किसी भी अगर फ्रैक्शन का हमारा गुणा अगर आ जाता है, सर ध्यान से देखिए क्या बता रहे हैं, अगर फ्रैक्शन का हमारा गुणा आता है तो हम क्या करते हैं, अंश का गुणा अंश में करते हैं और हर का गुणा हर में करते हैं, ठीक है। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में करते हैं, ध्यान से देखिए। और उसके बाद अगर कोई कट रहा है, ये तो आप ऐसे जिसे गुणा करके भी काट सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा लेता हूँ ऐसा जिस संख्या कटे, ठीक। देखिए इस्तेमाल यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं 9, चलिए ठीक है। अगर संख्या कट रहा है तो हम काट देंगे पहले ही या फिर लास्ट में भी काट सकते हैं, ध्यान रखिए। अंश का गुणा हम अंश में करेंगे, 2 9 क्या आ जाएगा सर 18, नीचे का नीचे यानी हर का हर में करेंगे 6 3 18, देखिए 18 से 18 कट के हमारा क्या आ गया आंसर, 1/1 आ गया। अब ये जो गुणा करके हमारा ये आया है, यहाँ भी आ सकता था, जैसे 2 एकम 2, तो 2 3 6, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, देखिए सब 1 1 1 बचा, यानी कि 1 गुणे 1 गुणे वापस हमारा क्या आंसर आएगा, 1/1 आएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि किससे किसको काट पाते हैं हम, कैसे समझ में आएगा किसको किसको काटना है, ठीक है। तो चलिए इसको फिर समझाते हैं, ध्यान से देखिए। जो हमारा ये चिन्ह बना है गुणा का, इस प्रकार से देखिए, ये ऐसे, यानी कि इसको इससे काट सकते हैं और इसको इससे काट सकते हैं। एक तो क्लियर हो गया इसके चिन्ह से ही, ठीक है, एक तो इसके चिन्ह से ही क्लियर हो गया कि इस संख्या, अगर ये संख्या इससे कट रही है, पहाड़ा में आ रहा है तो इसको काट सकते हैं, और ये संख्या इसके पहाड़ा में आ रही है तो काट सकते हैं। अगर पहाड़ा में आएगा तभी, जबरदस्ती नहीं काटना है कि यहाँ पे चिन्ह दिया तो इसको काट ही देंगे। देखिए यहाँ 3 से 2 कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि अगर चिन्ह दिखा रहा है तो काट देंगे उसी। ये चिन्ह ये दिखा रहा है कि हम इसको इससे काट सकते हैं जब काटने लायक होगा तब, ठीक है। इसको इससे काट सकते हैं अगर काटने के लायक होगा तब, यानी पहाड़ा में आएगा तब, है। काटना मतलब डिवाइड करना है, ठीक है, उसको काट कर डिवाइड करके छोटा करना, ये बात है। और कैसे काट सकते हैं, और इसको इससे काट सकते हैं अगर कटेगा तो, ठीक है, इस ऊपर नीचे, और इसको इससे काट सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। पहला तो ये जो चिन्ह दिखा रहा है इसको इससे काट सकते हैं, अगर कटेगा तब काटना है सर, ध्यान में रखिएगा। और इसको ऊपर नीचे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं। अब एक बात यहाँ बात है, किसको किसको नहीं काट सकते हैं, तो कभी भी अंश को अंश से नहीं काट सकते हैं, हर को हर से नहीं काट सकते, ठीक है। तो ये पूरा इतना समझने की बजाय कि किसको किसको काट सकते हैं, बस इतना समझने किसको नहीं काट सकते हैं, तो अंश को अंश से नहीं काटना। अगर मान लेते हैं, मैं दूसरा एग्जाम्पल दे दूँ कि मान लेते हैं यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो ऐसे कभी नहीं करना कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कर दें, 2 एकम 2, 2 23 6 कर दें, ये गलत है, ठीक है। ऐसे कभी भी हमको नहीं काटना है, अंश को अंश से, हर को हर से नहीं काटना है। और बाकी कैसे काट सकते हैं आप, ऐसे काट सकते हैं और ऐसे ऊपर नीचे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, ठीक। तुम्हारा यहाँ पे ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इतना मैं आपको समझा दिया हूँ, अब आते हैं इस पर जो ऊपर सवाल दिए हैं उसको भी समझते हैं थोड़ा सा और अच्छे से, ठीक। अब देखिए, अब हम जो इसको करेंगे सर, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहले इसको चेक करते हैं क्या 7 के पहाड़े में 18 आता है, नहीं आता है ना, तो फिर 7 से इसमें चेक करेंगे, 7 और 5 कट पाएंगे, नहीं कट पाएंगे। 9 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं आता है। 9 के पहाड़े में 18 आता है, आता है, तो ये इसको काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है, ये समझ में आया। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से देखें, ये देखिए पूरा गुणा है तो आप कहीं तक भी काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अगर बीच में अगर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, तो अगर सब गुणा का ही चिन्ह है पूरा, तो आप कहीं भी यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से कहीं भी काट सकते हैं, ठीक है, कितना भी बड़ा हो। अगर बीच में प्लस या माइनस नहीं है, बस गुणा का ही चिन्ह है, ऐसे दिया गया पूरा वहाँ तक दिया गया है, तो आप इस 7 से, अगर ये सवाल मान लेते इसी में है, तो अगर इस 7 से ये कट रहा है तो इसको भी काट सकते हैं, वो कट रहा है तो उसको भी काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे काटना है, नहीं कि नीचे नीचे काट दें। अब देखिए इस 7 से हमारा ये 14 कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। और क्या कट रहा है, अब देखिए ये 2 है, ये 2 है, इसको इससे नहीं काटना है सर, ऐसा नहीं कि इसको ऊपर ऊपर काट दे, यही बताए थे हम कि अंश को अंश में नहीं काटना है, अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में गुणा होगा, ठीक है। अब क्या कट रहा है, 5 एकम 5, 5 3 15, और कुछ नहीं कट रहा है ना। अब हमारा फाइनल में क्या बचा है, 2/1, 1/1, 2/3। अब ऊपर का गुणा ऊपर होगा और नीचे का गुणा नीचे, क्योंकि और कोई कट नहीं रहा है,
2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 एक कम 1 3 3। यहाँ पे हमारा क्या जाएगा सर, आंसर आएगा 4/3 आएगा। बात समझ में आ रही है? हमारा आंसर क्या आ गया, 4/3 आ गया। देखिए अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ये भी हमारा क्या गुणा है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 8 9 10 6 7 किसी भी क्लास में अगर पढ़ रहे हैं तो ये सभी चीज़ें आती हैं। ऐसे नहीं आती है जिससे कि ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आपको गुणा ही दे देगा क्लास 10 में या क्लास 9 में। वो किसी सवाल में क्या आती है, लास्ट में हल करने पर इस प्रकार से ऐसे आ जाती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आनी बहुत ही ज़रूरी है, जो टाइम भी बचाता है और आप सवाल को अच्छे से कर पाते हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक देखें। आगे और भी हम सीखने वाले हैं, जो चर और अचर दोनों संख्याएं आती हैं उसको भी हम देखेंगे। अभी इसको ध्यान से देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। हम यहाँ से बताते हैं, इससे इसमें काट सकते हैं हम। 4 के पहाड़ में 20 आता है तो हम यहाँ से काट सकते हैं 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, ऐसे पहले ही क्यों काट रहे हैं, क्योंकि गुणा करने में हमको आसानी होगा। अगर ऐसे नहीं काटेंगे तो 20 का 17 में, फिर 17 का 84 में गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 24 का 21 से फिर 4 में गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा गुणा करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पहले काट के छोटा कर देंगे तो आसान तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अब क्या कर लेते हैं, 5 से कट गया। ठीक है सर, और कुछ कट रहा है। 21 से देखेंगे, 21 के पहाड़ा में 84 आता है तो 21 से कम 21, 21 चौक होता है 84। ठीक है, अब देखिए ऐसे भी काट सकते बताए थे, तो 4 एकम 4, 4 छक्के क्या होता है सर, 24 होता है। और कुछ कटने वाला है, और तो कुछ नहीं कटने वाला है। अब क्या बचा हमारा फाइनल में, 5/1 गुणे 17/1 गुणे 1/6। तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 17 का 5 में करेंगे, 17 25 क्या आ जाएगा 85, 6 एकम क्या आएगा 6, तो ये क्या जाएगा सर हमारा फाइनल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं इस प्रकार से। ये हमारा गुणा हो गया। अब देख लेते हैं फ्रैक्शन का भाग। तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन का हमारा यहाँ पे भाग ले लिए है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए इसमें भी 2 सवाल है। पहले कैसे करेंगे, भाग को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। भाग में क्या होता है हमारा, जैसे गुणा में क्या था कि अंश को अंश से, हर को हर से नहीं काट सकते, लेकिन भाग में आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको इससे अगर कट रहा है काट सकते हैं, लेकिन उससे आसान तरीका क्या है, देखिए ध्यान से। ये जो हमारा भाग का चिन्ह है, पहले जो हमारा पहला वाला फ्रैक्शन है इसको सर हम एच टी जैसे उतार लेंगे। इसको जो है वैसे एच टी 18/का सर हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, पहला वाले फ्रैक्शन को हम 18/6 एच टी उतार लेंगे। अब ये जो दूसरा यहाँ पे जो हमारा भाग का चिन्ह है इसको हम चेंज करेंगे सर गुणा में। ठीक है, अब जो दूसरा वाला फ्रैक्शन लिखना है, जो हर है वो हो जाएगा सर अंश, और जो अंश है वो हो जाएगा सर हर। बात समझ में आई? देखिए पहले वाले फ्रैक्शन को एज टी उतार एकदम सेम टू सेम, यहाँ पे हमारा फोटो कॉपी हो गया सर। अब ये हमारा जो भाग था हो गया गुणा में, दूसरे वाले को उल्टा कर दी, जो नीचे था वो चला गया ऊपर, जो ऊपर था वो आ गया नीचे। फिर इसमें भी इसी प्रकार से इसको गुणा करिए, जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, जो ऊपर है वो आ जाएगा सर नीचे। बस इतनी बात करनी, खत्म। अब इसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, इसके आगे हम देखेंगे यहाँ पे फिर से वही, अभी तो इसके पहले गुणा करके आई है ना, गुणा इसके पहले किए भी जैसे किए थे कि अगर ऐसे से कट रहा है, ऐसे कट रहा है, फिर ऐसे से तो काट सकते हैं, और अंश का अंश में गुणा करेंगे। अब देखिए 6 से कट रहा है, 6 इसी को काट दी, 6 3 18, 3 से कट रहा है, 3 बार में कट रहा है ना, और 7 एकम 7, 7 तारीख 21। ठीक है, और क्या कट रहा है, 3 एकम 3, 3 5 15 ना, यहाँ से भी कट सकता था, और तो कुछ नहीं कट रहा है ना, 24 के तो ये कटेगा नहीं, ऐसे तो काटना है नहीं हमको। अब क्या बचा हमारा, 1/1 बचा गुणे 24/1 बचा गुणे 3/5। तो ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, नीचे का गुणा नीचे करेंगे, तो 21 तई 63, 21 तई क्या हो जाएगा 63, अब 5 एकम का हो जाएगा 5। तो हमारा जो फाइनल में आंसर आएगा वो क्या आएगा 63/5 आएगा। ठीक है, ध्यान से फिर समझ लीजिए, पहले वाले फ्रैक्शन को एज टी उतार देना है एकदम सेम टू सेम, जो भाग का चिन्ह बदलना है गुणा में, अंश जो हर था वो हो गया अंश, जो अंश था हो गया हर। इसी प्रकार से इसको भी गुणा बदल देंगे, जो हर था हो गया अंश, जो अंश था हो गया हर। और फिर इसके पहले भी हम गुणा किए हैं, अंश का गुणा अंश में करना है, हर का गुणा हर में करना है। गुणा बहुत लंबा हो जाएगा, इससे जो कट रहा है उसको पहले काट करके छोटा कर देंगे। देखिए यहाँ पे कितना आसान हो गया, इसको काट कर छोटा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ये। अगर इस सब का गुणा भी करके करेंगे, अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में वापस से काटेंगे, तो हमारा आंसर यही आएगा। तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा गुणा करने में। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर कुछ और डाउट है तो वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, पहले क्या करेंगे हम, पहले में कि जो हमारा पहला वाला फ्रैक्शन है एज इट इज एकदम उतार देना है। ठीक है, 19/15 हो गया। अब भाग को किसमें बदलना है सर, गुणा बदलना है। भाग को किसमें बदलना है, गुणा में। जो नीचे हर है वो चला जाएगा कहाँ, ऊपर 26। जो 57 ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। फिर से भाग को कुछ बदलना है, गुणा बदलना है, इसको गुणा में। फिर जो 18 और नीचे वो चला जाएगा कहाँ, ऊपर। जो 52 ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे।
यानी जो अंश था वो हो गया हर, जो हर था हो गया अंश, और भाग जो था क्या हो गया, गुणा हो गया। अब फिर से कट रहा है तो काट देंगे, देखेंगे किससे किससे कट रहा है, तो 3 से कट रहा है, देखिए 3 से ये कट रहा है ना। तो कैसे कट रहा है, देखिए पहले देखिए यहाँ से कि अगर मैं पहले 19 की बात करूँ तो 19 एकम क्या होता है सर, 19 से क्या होता है 57, ठीक है। 3 एकम 3, 3 छक्के क्या होता है ये 18, ठीक है। फिर उसके बाद 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, फिर यहाँ पे 2 बचा है, 2 बचा है, 2 एकम 2, 2 से काट देंगे 26 बारी में, ठीक है। और देखिए 26 एकम 26 से 26 खत्म, क्या बचा, यहाँ एक और यहाँ भी एक बचा है, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ, तो क्या क्या बचा फाइल में 1/5 गुणे 1/1 गुणे 1/1। आंसर हमारा क्या आएगा सर, 1/5 आएगा, 1 क्या आएगा 5 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है ध्यानपूर्वक अच्छे से, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको देख सकते हैं नेक्स्ट। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन ना, जो हमारा बीजगणितीय समीकरण है वो आ गया, जो मैं आपको यहाँ बताया था। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक चर है हमारा, यहाँ पे x है, यहाँ भी क्या है x है। अभी हम एक चर वाला सीख रहे हैं, एक चर ना, उसके बाद 2 चर वाला हम सीखेंगे। पहले आप देखेंगे x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है। अब कैसे हम इसको हल करेंगे, यहाँ पे हमारा यहाँ पे दिख रहा है, कैसे हम इसको हल करेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको हल कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा ये बराबर का चिन्ह है, इक्वेशन ये समीकरण जो हमारा ये बराबर चिन्ह है, इसके इधर से इधर आने पर और उधर से उधर जाने पर, इधर से इधर आने पर और इधर से उधर जाने पर चिन्ह क्या होता है, परिवर्तन होता है सर, ठीक है। चिन्ह क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। अगर कि इधर से प्लस जा रहा है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, अगर इधर से माइनस जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, गुणा जा रहा है तो भाग हो जाएगा, भाग जा रहा है तो गुणा हो जाएगा। उसी प्रकार सेम टू सेम इधर से अगर प्लस आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, गुणा आ रहा है तो भाग हो जाएगा, भाग आ रहा है तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उल्टा हो जाएगा उसका। तो देखिए ध्यान से क्या करना है, किसको लेकर के आएंगे, किसको लेकर जाएंगे, ध्यान से देखिए। इसके पास देखेंगे तो x चर है सर, इसके पास है नहीं है, इधर ये चला गया इधर x, ठीक है, गुस्से में, यानी गुस्सा होकर के इधर से उधर चला गया। इसको रहना था इधर, लेकिन ये इधर से चला गया इधर से, किसी बात पर झगड़ा हो गई, तो इसको क्या करना, फिर से मना करके इधर से इधर लेकर के आना है, ठीक है। उसको मनाना है, वापस से उधर से लेकर के इधर आना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इसको ऐसे बैठाएंगे कि पहले तुम इसी कमरे में बैठो भाई, जिस कमरे में हो, ठीक है। ये हमारा कमरा इधर है, उधर है, पहले तुम इसी में बैठो, तुम्हारे साथी को लेकर के आ रहे हैं मना कर, ठीक। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे जो ये 4x है, इसको हम उठा करके इधर इस कमरे में लेकर के आएंगे, तो ये जो है इसका चिन्ह क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक ये प्लस लेकर बैठा है, तो इधर से इधर आकर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का 4x हो जाएगा। बीच में लगाएंगे हम साइन इक्वल टू का। इसी प्रकार से ये जो 13 है, ये जो 3 है, इसको रहना था सर इधर, ये इधर से गुस्सा होकर इधर आ गया है, तो इसको भी लेकर जाना उधर। सबसे पहले उसके जो कमरे में है वो कौन है, 13, पहले इसको बिठाएंगे, पहले तुम बैठो अपने कमरे में, ठीक। उसके बाद तुम्हारा जो साथी है उसको लेकर आ रहा है, कौन है, 3 है, तो इसको उठा करके इधर लेकर के आना है। क्या रखा है, प्लस, इधर यहाँ का क्या हो जाएगा, माइनस। बात समझ में आई। अब देखिए ध्यान से, 9x में से 4x घटा देंगे, बचेगा कितना सर, 5x, ठीक है, बराबर 13 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा सर, 10 बचेगा। हमको निकालना है इस x का मान, इसका मान, इसी की वजह से इधर सब हुए ना, इसी की वजह से इधर उधर हुए हैं, तो इसका हमको मान निकालना है x बराबर। अब देखिए इस 5 को उधर लेकर के जाना है, तो ये क्या है, गुणा है, 5 में सॉरी x में 5 से गुणा हो रहा है, तभी तो 5x हो रहा है, ये गुणा है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो जो फाइनल में x का मान आएगा, 5 एकम 5 दूनी के 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर डाउट है तो दूसरे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कैसे करेंगे। यहाँ पे x है, ठीक है, ये वाला भी x है, दोनों एक ही कमरे में, ठीक है, सही है, इस समय आपका तो झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन एक और देखेंगे, x वाला था, इधर से रूट कर इधर चला गया भाई ना, गुस्सा होकर उधर चला गया, इसको उठा करके उधरिया से इधर लेकर के आना। तो उसके पहले इस रूम में, इस कमरे में जो है, पहले उसको बिठाएंगे, कौन है, 7x तुम इसी में बैठे रहो, प्लस 18x तुम इसी में बैठे रहो, ठीक है। अब इस 24x को उस कमरे से इस कमरे में लेकर के आना है, चिन्ह क्या है, प्लस है, क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, ठीक। बराबर का चिन्ह लगाइए। इस कमरे में पहले कौन है, 15, पहले इसको इसी में बिठाइए, और इसका साथी इधर भाग कर आया, इसको उधर लेकर जाइए, प्लस था, चिन्ह क्या हो जाएगा सर, माइनस, ठीक। कुछ लोग देखिए गलती क्या करते हैं,
कुछ लोग गलती ये कर देते हैं कि पहले यहाँ पे क्या करेंगे 4 कर देंगे, फिर बाद में माइनस ऐसे उतारेंगे 15। ठीक है, ये गलती हो जाएगा ना, इसीलिए मैं बार बता रहा हूँ कि पहले इसके कमरे में कौन है, पहले 15 है, वो तो अपने ही कमरे में रुका हुआ है ना, तो पहले उसको बिठाइए, पहले तुम बैठो यहाँ पे, जो तुम्हारा साथी है उसको लेकर आ रहे हैं, तो पहले ये रहेगा फिर बाद में वो आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब जो उसी कमरे में है उसी में रहेगा तो उसका चिन्ह चेंज नहीं करने से, यहाँ पे +18 था हमारा, इसी में है, तो इसी में इसको लिखे हैं तो प्लस का प्लस ही लिखेंगे, ऐसा नहीं उसको माइनस कर देंगे। ये पहले से ही अपने कमरे में ये गुस्सा होकर नहीं गया है ना, जिसको वापस लेकर के आएंगे या फिर लेकर जाएंगे उसका चिन्ह चेंज होगा। इसको लेकर के आए हैं प्लस था हो गया माइनस, इसको लेकर गए प्लस था हो गया माइनस। ठीक, अब प्लस वाले को प्लस में जोड़ दिया, 18 और 7 का जगह सर 25x माइनस 24x बराबर 15 में से 4 घटा देंगे, क्या बचेगा 11। ठीक, 25 में से 24 घटाएंगे क्या बचेगा 1 और x। लेकिन जब कभी भी x चर y चर कुछ भी होते हैं तो उसके साथ हम 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो x रहेगा बराबर यहाँ पे क्या हमारा 11। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा x का जो मान आएगा सर क्या आएगा 11 आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बात समझ में आई, बताइए। इसी प्रकार से आपको करना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे 2 और एग्जांपल ले लिए जो कि हमारा फ्रैक्शन वाला है। ठीक है, अभी देखेंगे आप चर इसके साथ है, लेकिन ये क्या फ्रैक्शन वाला गया, इसको भी करेंगे बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इसको वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, इसमें हम अभी और कुछ सीखने वाले हैं इंटरेस्टिंग चीज़। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से हम इसको कैसे कर लेंगे, ध्यान से देखिए। पहले तो अब फिर से हम यहाँ पे देखेंगे सर किसके किसके पास वो चर है, एक्स चर है किसके पास, इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है। तो फिर से देखेंगे इस कमरे का जो साथी है रूट कर उधर चला गया दूसरे कमरे में, उसको उधर से इधर लेकर के आना सर मना के, तभी हो पाएगा ना, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा। कैसे करेंगे हम यहाँ पे, पहले तो जो उस कमरे का है उस कमरे में पहले उसको लिखेंगे सर, कौन है 2x/3, पहले इसको उसी कमरे में बैठाना है। अब इसको उधर से इधर लेकर आएंगे, चिन्ह क्या है प्लस, इधर आकर क्या हो जाएगा सर -/5 हो जाएगा, इक्वल टू ये जो है उसी कमरे में है उसको उसी कमरे में बिठाएंगे ऐसे। ठीक है, इसके बटे 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर में 1 रहता है। अब ये जो उधर से इधर आ गया इसको उधर लेकर जाएंगे, प्लस है जाकर क्या हो जाएगा सर -4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे क्या गया, फ्रैक्शन वाला आ गया, फ्रैक्शन वाला माइनस आ गया, फ्रैक्शन वाला। ठीक है, जो भी हम सीख कर क्या है फ्रैक्शन वाला माइनस, तो देख बस यहाँ पे क्या एक्स लग गया। ठीक है, यही मैं बता रहा था कि जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग हम फ्रैक्शन वाला सीख कर आएंगे भिन्न वाला, वो सभी चीज़ें आपको क्लास 10 क्लास 9 आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी मिलेगा, इसलिए बहुत जरूरी है, उसको अच्छे से सीखिए। ठीक है, अब इनको ऐसे करेंगे हम, तिरे गुणा करेंगे इसका, इसमें तो हो जाएगा 5 दूनी 10x। ठीक है, हो जाएगा 5 दूनी 10x हो जाएगा। जब नीचे लिखना होगा बताया नीचे लिखना, नीचे का नीचे करेंगे 5 तरीका हो जाएगा सर 15 हो जाएगा, माइनस 3 तरीके 9x, फिर नीचे लिखना होगा 3 5 का हो जाएगा 15 बराबर। इसी प्रकार इसका गुणा करिए, 3 5 कितना हो जाएगा सर 15, और नीचे लिखना होगा 3 एकम 3, इसका इसे गुणा करिए 4 एकम 4, नीचे लिखना होगा 3 एकम 3। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं, इसके आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है 10x माइनस 9x, हम लिखेंगे 10x माइनस का 9x कुल के बटे 1 तो 15 चिपका देंगे यहाँ पे। ठीक है, बराबर 15 माइनस 4 तो 15 माइनस 4 कुल के बटे 1 तो 3 यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए आगे यहाँ पे ध्यान से, 10x में से 9x घटाएंगे सर तो क्या बचेगा 1x, तो 1 लिखते नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे हम x लिखेंगे, x बटे 15 बराबर 15 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा सर 11 बचेगा, 11 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, हमको चाहिए केवल x का मान, यहाँ पे x बटे 15 है, तो ये जो 15 यहाँ पे नीचे है इसको उधर भेज दीजिए, यानी कि भाग है उधर जाकर क्या गुणा हो जाएगा। तो जब हम बस केवल हम x का मान निकालेंगे तो पहले 11 बटे 3 हमारा एस्टी रहेगा, ये भाग था इधरिया जाकर क्या हो जाएगा सर गुणा हो जाएगा। ठीक है, भाग था क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 3 से कट रहा है बेशक कट रहा है 5 बारी में, ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, 11 5 कितना होता है तो 55 होता है, 11 5 कितना होता है 55 होता है, तो x बराबर क्या जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। बात समझ में आई। अभी इसके आगे और थोड़ा कठिन देखने वाले हैं, अभी तो ये शुरुआत हुआ है ना, तो वीडियो को भी और देखते रहिएगा। अब देखते हैं इसको नीचे वाले को, इसी प्रकार कर लेते हैं। फिर से यहाँ पर देखेंगे x है इसके पास नहीं है, ये लगता है किसी दूसरे कमरे का इसे भटक करके आ गया, तो इसको देख लेते हैं बाद में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे x हमारा इसके पास है, यानी कि ये लगता है उधर से इधर आया है, तो ये इधर से उधर चला गया, तो इसको उधर से इधर लेकर आएंगे। पहले कौन है इस कमरे में, बिठाइए इसको भाई 7x बटे 4 बिठाइए इसको, इसका साथी कौन है 2x बटे 3, उसको उधर से इधर लेकर आना है, तो क्या हो जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा 2x बटे 3 हो जाएगा, प्लस था माइनस हो गया, बार बता रहे ध्यान से किए, प्लस आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, गुणा आएगा भाग जाएगा गुणा, इसी प्रकार से हमको करना है। इक्वेशन लगाएंगे,
अब यहाँ पर देखिए ये इसी कमरे में है, तो ये चिन्ह क्या लेकर बैठा है, माइनस का, तो माइनस लगा करके लिखेंगे इसको, ठीक है, माइनस उसको लगा कर लिखेंगे। ये प्लस उधर जाकर हो जाएगा सर क्या, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, बट्टे में क्या हो जाएगा 2, ठीक। फिर से फ्रैक्शन आ गया, 3 का गुणा करिए इसमें, तो क्या आएगा, 3 सत्ते कितना हो जाएगा सर 21, और नीचे वहाँ लिखना होगा, नीचे का नीचे करेंगे, 3 चौक के 12, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x, और फिर से नीचे लिखना होगा 4 3 12, इसी प्रकार से 2 3 6, फिर 2 चौक के 8, 4 3 12, फिर 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखिए आगे कैसे करेंगे हम, सॉरी यहाँ पे x छूट गया ना, चलिए ठीक है, 21x माइनस 8x, तो यहाँ पे लिख देंगे बहुत ही आसान तरीके सर, 21x माइनस का 8x अकुल के बटे 12, एक तो चिपका देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 6 माइनस का 12 अकुल के बटे 1 तो 8 चिपका देंगे यहाँ, ठीक है। 21x में से 8x घटाएंगे तो 13 आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 13x आ जाएगा, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस क्या होता है सर, माइनस माइनस दोनों जुड़ते हैं आपस में, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या करते हैं, जुड़ते हैं, तो -6 माइनस 12 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 18 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। हमको निकालना है सर किसका, x का मान। अब देखिए यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारा क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 13x बटे 12 लिखा हुआ है, क्या है 13 बटे 12 गुणे में x, यही है ना। तो ये पूरा जो फ्रैक्शन हमारा इधर से उधर जाएगा, तो गुणा है, ये क्या है गुणे में है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग में, मतलब जो ये नीचे हो चला जाएगा ऊपर, जो ऊपर हुआ जाएगा नीचे से, भी हम भाग वाला सीखे थे ना कि पहला फ्रैक्शन ऐसे उतारो, फिर जो दूसरा वाला है उसको चिन्ह चिन्ह ऊपर का नीचे कर दो ना, तो वही यहाँ पर भी गुणा है, तो जो नीचे जाकर क्या जाएगा ऊपर, जो ऊपर क्या जाएगा नीचे। तो हम यहाँ जब x का मान निकालेंगे, x बराबर पहले इसको इसी प्रकार से चिपका दो, -18 बटे 8, जब गुणा लगाएंगे जो नीचे वहाँ चला जाएगा ऊपर, जो ऊपर हुआ जाएगा नीचे, ठीक। कट रहा है, काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 1 कम 2, 2 9 18, दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो x का जो मान आएगा -9 3 27 बटे 13 आ जाएगा, ठीक है। x का मान क्या आ जाएगा भाई, x का जो मान आ जाएगा सर, माइनस का गुणा 9 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 9 3 27 और 13 1 कम 13, तो आंसर आ जाएगा कितना, -27 बटे 13 आ जाएगा, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आ गया है, जो लोगों को और ज़्यादा थोड़ा सा कठिन लगता है, डिफिकल्ट लगता है जो लोगों को, ठीक है। देखिए इसको भी कर लें ध्यान से, देखिए कैसे करेंगे हम इसको। यहाँ पे हमको क्या करना है सर, अब देखिए यहाँ से 3 ब्रैकेट में 2x + 4 बराबर कर 4 ब्रैकेट में 7x - 10, ठीक है। तो इसको भी हम करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, देखिए कैसे कर लेंगे हम। 3 ये जो बाहर है ब्रैकेट के बाहर जो है, जितने संख्याएं जितने भी पद ब्रैकेट के अंदर है, उन सभी हम क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो 3 का इसमें करेंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 3 का इसमें करेंगे, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, ठीक, बराबर। इसी प्रकार से इसका गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, 4 से कितना हो जाएगा सर 28x हो जाएगा। इसी 4 का इसमें करेंगे, 4 दहम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बात समझ में आ। तो अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ से ये इसके पास x है, ये तो अपने ही कमरे में बैठा, लेकिन ये देखिए इसका जो साथी इधर से उधर चला गया है ना वापस से, तो उसको उधर से इधर लेकर के आना है। पहले जो इस कमरे में पहले उसको इसी में बिठाएंगे सर, इसी में रहो, लेकर के आ रहे हैं इसको। अब इसको जब लेकर आएंगे तो 28x लेकर के आ जाएंगे, चिन्ह क्या लगाएंगे, ये लेकर क्या बैठा है प्लस, उधर से इधर कर क्या जाएगा सर माइनस, बराबर ये अपने ही कमरे में पहले इसको इसी में बिठाओ, माइनस का 40, इसका साथी 12 इधर आ गया, इसको उधर लेके जाओ, क्या आ गया सर 12, लेकर क्या बैठा था प्लस, तो हो क्या जाएगा सर माइनस, ठीक है। 28 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा सर 22 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा बड़े का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, बराबर माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का ही चिन्ह लगता है। 40 में 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 52, तो चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस। तो इस माइनस से इस माइनस को काट सकते हो सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अभी जब x का मान निकालोगे तो ये जो 52 है एज इट इज रहेगा, ये जो गुणा है इधर आकर क्या हो जाएगा भाग। तो x का जब मान निकालोगे 2 से कटेगा 11 दफे में, 2 से कटेगा 26 बार में, तो आंसर आ जाएगा सर 26 बटे 11। आंसर क्या जाएगा 26 बटे 11 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कर लेते हैं दूसरा वाला, यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं इसी प्रकार से। 4x से कोई मतलब नहीं सर, इसको एच हम यहाँ पर उतार लेंगे, 4x माइनस इसका गुणा इसमें भी, इसका गुणा इसमें भी करेंगे, और हर जो है वो सब में लगेगा, इसमें भी लगेगा उसमें भी लगेगा। तो 3 से इसको गुणा करेंगे, 3 छक्के 18x बट्टे में 4, ठीक है। माइनस देखिए ध्यान से, माइनस का गुणा प्लस में करते हैं सर क्या आता है माइनस,
और माइनस का गुणा माइनस में करते हैं, चिन्ह क्या आता है सर, प्लस। ध्यान में रखना सब कुछ अच्छे तरीके से, इसलिए इतना स्लो बता रहे हैं। माइनस का प्लस में किए, -18/x आ गया। इसी माइनस का माइनस में करेंगे, प्लस आएगा। 3 बचे 15/4 बराबर 1 का गुणा 2 में करेंगे 2x, ठीक है। फिर उसके बाद बट्टे में 7 का 7 रहेगा। इसी का गुणा इसमें करेंगे, -8/7 आ जाएगा सर आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए इसके बट्टे भी एक मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास x है, ठीक है, इसके पास भी x है, दोनों अपने ही कमरे में, लेकिन इसी का एक साथी इधर से चला गया उधर, उसको उधर से इधर लेकर के आ जाइए, ठीक है। तो जब उसको उधर से लेकर आएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा हमारा। पहले क्या है, 4x बट्टे में 1 -18x बट्टे में 4, ये प्लस इधर करके आ जाएगा सर, -2x बट्टे में क्या हो जाएगा, 7। सॉरी क्या है, 7 है, ठीक है। बराबर इसको उतार लीजिए, -8/7 ऐसे ही रहेगा। ये प्लस वाला जाकर क्या हो जाएगा, -15 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखते इसके 4x 18x 2x, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लेकर हल करना पड़ेगा। तो 1 4 7 का एलसीएम लेके क्या आएगा, 28 आएगा। 7 चौक क्या होगा, 28। तो एलसीएम 28 आया। तो यहाँ पे 28 बनाने के लिए 28 से गुणा करना पड़ेगा ना, 28 से कम 28। तो जिस संख्या से नीचे गुणा करेंगे उसी संख्या से करेंगे ऊपर गुणा। तो 28 का गुणा 4 में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 दूनी होता है 56, 112, ठीक है। कितना आएगा सर, 112x बटे में क्या आ जाएगा, 28। यहाँ पे करेंगे 7 से ऊपर भी करेंगे, 7 से तो 18 सत्ते कितना होता है, 126, 18 सत्ते 126 और बट्टे में 28। यहाँ पे करेंगे 4 से ऊपर भी करेंगे, 4 से 4 दूनी कितना होता है सर, 8, 4 दूनी कितना होता है, 8x बटे में क्या आ जाएगा, 28, ठीक है। ये इतना समझ में आया। इसी प्रकार इसका भी एलसीएम 28 ही आ रहा है, 7 चौक 28। तो यहाँ पर 28 बनाने के 4 से करेंगे तो 4 बट्टे क्या हो जाएगा, 32, 4 बट्टे कितना हो जाएगा, 32 बट्टे में 28। यहाँ पे 7 से करेंगे 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 बट्टे में 28, ठीक है। अब देखिए